नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी व्रत के कुछ नियम। जिस नियम को करना जरूरी है उस नियम को पालन करने से ही हमारा व्रत फलित होता है, नहीं तो हमारा व्रत फलित नहीं होता, उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ व्रत में कुछ नियम भी होते हैं जिसके करने से ही हमें फल पूरी तरह से प्राप्त होता है, जिसके करने से ही हमें फल पूरी तरह से प्राप्त होता है। सबसे पहला नियम, हमें किसी दूसरे के घर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, पारण नहीं करना चाहिए, किसी और के घर का अन्न जल ग्रहण उस दिन नहीं करना चाहिए। ये है व्रत का नियम। दूसरी बात कि व्रत को करके हमें बार बार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत होता है तो वो फलाहार ही करना अच्छा रहता है। यदि आप नहीं कर सकते फलाहार तो एक समय आप जो सात्विक भोजन जो आजकल प्रचलन में भी है तो उसको आप खाएं, लेकिन उसमें भी बार बार खाना उचित नहीं है। व्रत इस प्रकार नहीं रखा जाता, ऐसा व्रत रखना ना रखना एक बराबर है। हाँ, अगर आप बीमार रहते हैं फिर भी आपको व्रत रखने की इच्छा है तो आप कुछ खाकर फल के अतिरिक्त, जैसे आजकल तो बहुत कुछ व्रत में खाने के लिए बन गया है, पूड़ी बना के खाओ, ये बना के खाओ, वो बना के, तो वो आप कर लीजिए, पर वो भी नियम और संयम से, ये नहीं कि बार बार आप खाएं। और तीसरी बात मैं आपको और बताऊं कि व्रत करके कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए और ना रोना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से व्रत पूरी तरह फलित नहीं होता है, क्योंकि व्रत का अर्थ है खुद पर नियम, संयम और अनुशासन, और साथ में सदाचार। यदि इन सब चीज़ों के बिना हम व्रत करेंगे तो वो व्रत हमारा कहाँ से फलित हो जाएगा। तो ये शास्त्र का नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ व्रत के लिए, वो आप जरूर करें। और भी मैं आपको बातें बताऊँ कि व्रत का कभी भी हमें ढोल नहीं पीटना चाहिए कि मैं व्रत रख रहा हूँ या मैं व्रत रख रही हूँ या मैं ये व्रत करती हूँ, मैं ये व्रत करता हूँ। कहीं आवश्यकता पड़ जाए बोलने की कि मैंने व्रत रखा है या मुझे व्रत है तो मैं ये नहीं खा सकती या कुछ या नहीं खा सकता, ये सब चीज़ें जहाँ आवश्यकता हो यहाँ वहाँ पर आप बोलें। बिना बात के जो भी मिले सबको ये ना बताते चले कि मैं व्रत, अपने व्रत का वो ना करें, जैसे दिखावा ना करें कि आप बहुत व्रत रखने वाले हैं। इस प्रकार व्रत का जो बार बार उल्लेख करता है दूसरों के सामने, प्रदर्शन करता है दूसरों के सामने, उसका व्रत भी फलित नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं, खासकर नवरात्रि के व्रतों में जब हम व्रत रखते हैं तो बहुत सारे नियम हैं। उसमें से एक नियम ये भी है कि नवरात्रों का व्रत रखने वाले को धरती पर शयन करना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, और खासकर कंबल का प्रयोग करना चाहिए। ज़मीन पर कंबल बिछाकर सो सकते हैं, और भी जो वस्तुएं आपको आराम देती हैं बिछाने के लिए वह बिछा के सोएं, लेकिन रुई के गद्दे का प्रयोग मना किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नियम नवरात्रि में ज़रूरी हैं। ये मैंने आपको एक नियम बताया है जिसका करना बहुत आवश्यक है। धरती पर शयन करें, सात्विक ही आप आहार ले, चाहे आप फलाहार ले रही हैं तो वो तो बात अलग है। अगर आप किसी कारण से भोजन ग्रहण कर रही हैं एक समय तो वो सात्विक जैसा कि व्रत के अनुसार हो। और भी इसी प्रकार जो नियम है वह करने से ही व्रत फलित होता है। बिना नियम के व्रत जो हम करते हैं केवल दिखावा के लिए तो वो व्रत फलित नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास की बात अलग है, किसी के शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी वो व्रत कर रहा है क्योंकि उसमें श्रद्धा विश्वास अधिक है, तो उसके लिए अलग ही नियम संसार में या भगवान के दरबार में चलते हैं। लेकिन हम मनुष्य इतने बड़े भक्त नहीं हैं, हम अपने कामनाओं के लिए या दिखावे के लिए या किसी न किसी कारण से व्रत अनुष्ठान ये सब करते हैं। लेकिन जो सिर्फ भाव से करता है वो एक आधे नियम का अगर क्षय भी हो जाता है उनसे जानबूझकर ना उनके किसी कारण से, तो उसका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझकर नियम पालन नहीं कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझकर भी नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते, अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए व्रत को करने के इन सब नियमों को जरूर पालन में लें, आप इन नियमों का पालन करें
माता रानी की कृपा होगी, सभी व्रत आपके फलित होंगे। इसलिए किसी भी व्रत को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी कर लें, क्योंकि कई बार हमारे व्रत फलित नहीं होते तो हम कहते हैं कि अरे ये व्रत हमने किया, हमें कोई फल नहीं मिला। तो व्रतों का फल कैसे मिलेगा, किस प्रकार नियम है, वह सब आप जानने के बाद व्रत करें, क्योंकि अलग अलग व्रत का अलग अलग कुछ न कुछ भेद होता है नियम में। बाकी जो नियम अभी मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सभी व्रतों पर लागू होते हैं। तो ये थी व्रत रखने के जो नियम है, जो हमें जो काम नहीं करने हैं व्रत रख के, जिसे करने से व्रत का फल क्षय होता है, तो वो बात मैंने आपको सारी बताई। इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं और हमारे चैनल पर व्रत त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारियां, व्रतों की कथाएं, व्रतों के नियम और मंत्र, स्तुति, बहुत सारे उपाय जो जीवन में उपयोगी होते हैं, घर गृहस्थी से जुड़ी बातें, बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।